दोस्तों, अगर आप भी अनुपमा सीरियल के सच्चे फैन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां देविका कहती है, हमने तो सब बता दिया, लेकिन तुम दोनों कहाँ थी? हमें लगा कहीं हमने तुम्हें खो ना दिया हो। तभी अनुपमा कहती है, मौत आई थी, लेकिन कान्हा जी की कृपा से छूकर निकल गई। अनुपमा सबको पूरी घटना बताती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। अनुपमा कहती है, मैं ठीक हूं, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। वहीं राही कहती है कि मुझसे पत्थर हट नहीं रहा था, और उसे याद आता है कि जब वह अनुपमा को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक रहस्यमयी व्यक्ति राही की मदद करने आता है। वह कहता है, हमें सब पता है, यहां तक कि तुम्हारी मां की आखिरी धड़कन में तुम्हारा नाम होगा। राही हैरान रह जाती है। वह आदमी बिना छुए पत्थर हटा देता है और राही उसके हाथ में मोर पंख देखती है। तभी वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता है और राही से कहता है, मैं हर अंधेरे में सूरज बनकर आऊंगा। राही उनसे मदद मांगती है तो भगवान कहते हैं, मैं सारथी हूं, रणभूमि तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन युद्ध तुम्हें खुद लड़ना होगा। मां का हाथ थामकर यमराज से युद्ध तुम्हें स्वयं करना होगा। मां ईश्वर का रूप है, उसका निरादर मत करो। यह सुनकर राही भावुक हो जाती है। भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं और मोर पंख उड़कर अनुपमा के पास जाकर गिरता है। उसी पल अनुपमा को सांस आती है और वह होश में आ जाती है। वर्तमान में सरिता कहती है, ऐसा तो कोई आदमी हमारे गांव में नहीं है। तब अनुपमा कहती है, वह कोई और नहीं, मेरे श्री कृष्ण थे। अनुपमा भावुक होकर बताती है कि कैसे कान्हा जी ने उसकी रक्षा की। वह कहती है, भगवान हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें मन से बुलाना आना चाहिए। अनुपमा राही से कहती है, कान्हा जी खुद हमें पास लाए हैं, क्या तुम गुस्से की आग को रावण समझकर जला नहीं सकती? यह सुनकर राही भावुक हो जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू झरते हैं और पूरा परिवार इस पल को देखकर खुश हो जाता है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद देती है कि उन्होंने राही को दोबारा उसके पास भेजा। दूसरी तरफ गौतम सबसे माफी मांगता है और कहता है, मैं सिर्फ पानी लेने आया था, प्रार्थना को छूना नहीं चाहता था। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है, यहां से चले जाओ। गौतम दुखी होकर चला जाता है और कहता है, मैं सिर्फ इन्हें खुश देखना चाहता हूं। मोटीबा उसे भरोसा देती है कि उन्हें उस पर विश्वास है। उधर अनुपमा कहती है, कल मैं चली जाऊंगी, समर से बात करनी है। तभी समर उसके सामने आता है। दोनों भावुक हो जाते हैं और मजाक में बातें करते हैं। समर कहता है, आपकी बेटी आपके पास आ गई, अब खुश रहिए। अनुपमा रोते हुए कहती है, हर त्योहार पर तुम्हारी कमी महसूस होती है। समर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अंश के रूप में हमेशा आपके साथ हूं। दोनों डांस करते हैं और समर अलविदा कहता है। अगली सुबह अनुपमा सबको अलविदा कहती है। सरिता बताती है कि वे जल्द ही भारती की सर्जरी करवाएंगी और देविका भी अपने ट्रीटमेंट की बात कहती है। अनुपमा भारतीय से कहती है, जब मैं लौटूं तब तुम्हें अपने पैरों पर चलते हुए देखना चाहती हूं। वह राही के साथ द्वारका जाने का निर्णय लेती है। देविका कहती है, ऐसा लग रहा है कि अनुपमा की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते बाद शाह परिवार अनुपमा का इंतजार कर रहा होता है। अनुपमा घर लौटती है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ राही गौतम को देखकर गुस्सा हो जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड वाकई भावनाओं, भक्ति और पारिवारिक प्यार से भरा हुआ था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।